भारत और चीन के बीच तनातनी जग जाहिर हो चुकी है। दोनों देशों के हुक्मरान बातचीत के जरिए बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। चीन के एयरक्राफ्ट भारतीय सीमा के पास उड़ रहे हैं, तो भारत ने भी आक्रामक तेवर अख्तियार कर लिए हैं। इन सब के बीच सवाल उठता है कि भारत और चीन के बीच अब युद्ध सचमुच होने वाला है। एक रिपोर्ट देखिए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात तनावपूर्ण हैं। गर्मियों का मौसम शुरू होने के साथ ही लद्दाख में हालात बदलने लगे हैं। भारत और चीन के जवान आमने सामने खड़े हैं। जहां पहले सैनिकों की संख्या नाम मात्र की होती है, वहां अब सैनिकों के बूटों की आवाज दूर दूर तक सुनाई देने लगी है। बॉर्डर पर अब भारी हथियारों की तैनाती भी शुरू हो गई है, लेकिन दूसरी ओर हुक्मरान गुपचुप बातचीत के जरिए बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। दोनों ही देश एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारत का दावा है चीनी सैनिकों ने उसकी जमीन के अंदर आकर टेंट लगाए हैं, जबकि चीन पूरे इलाके पर ही दावा ठोक रहा है। चीनी एयरक्राफ्ट सीमा के पास उड़ान भरते देखे जा रहे हैं। इससे पहले भारत भी लेह स्थित 14वीं कोर के सभी जवानों को सीमा पर तैनात कर चुका है। करीब 100 T-72 टैंक भी LAC पर खड़े कर दिए गए हैं और कुछ दिनों पहले खोली गई हवाई पट्टियों को एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में तब्दील किया जा रहा है। भारतीय सेना अपने तोपखानों और टैंकों को तैयार करने में जुट गई है। मोदी सरकार इस समय दो तरफा रणनीति पर विचार कर रही है। सरकार टकराव के हालात टालने के लिए बातचीत में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर जरूरत पड़ने पर जवानों को सीमा पर चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहने को कह दिया है। हालांकि फिलहाल इसे रक्षात्मक रणनीति का ही हिस्सा बताया जा रहा है। वहीं रक्षा अधिकारियों की माने तो दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। कहीं पर तो ये दूरी कुछ मीटर की ही है। जाहिर है भारत का रवैया सिर्फ रक्षात्मक ही नहीं बल्कि आक्रामक ही है, क्योंकि भारत ये कभी नहीं चाहेगा कि हमारे नरम तेवरों की वजह से चीनी सेना भारतीय इलाके में कब्जा कर ले। कुल मिलाकर नजरें दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत पर टिकी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि भारत चीन के बीच बातचीत के जरिए समाधान निकल पाता है या नहीं। DB लाइव की रिपोर्ट।